पूरे देश में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। हमारे साथ कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी है। इमरान साहब, भाजपा ये कह रही है कि ये प्रॉपर्टी, महंगी प्रॉपर्टी सस्ते में ले ली गई और ये कानून अपना काम कर रहा है और वो आरोप को झूठा बता रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उसके लिए वो कितनी भी कहानियां गढ़ लें, लेकिन देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, गांधी परिवार वो परिवार है कि जिसने इस देश को आनंद भवन जैसा अपना निजी घर दान किया, स्वराज भवन दान किया, जिसकी कीमत आज हजारों करोड़ रुपए की है। आप उस परिवार पर ये छोटी सी संपत्ति का आरोप लगा रहे हैं। आप जिसको छोटी संपत्ति बता रहे हैं वो तो उसको कह रहे हैं कि वो तो 900 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 800 करोड़। ये भाजपा कह रही है। 1000 करोड़ से ज्यादा। मैं भी कह रहा हूं ना, आप भाजपा की बात कर रहे हैं तो मेरी भी बात सुनिए। आनंद भवन 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, स्वराज भवन 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। भाजपा को एक बार चाहिए कि जाकर के देखे इलाहाबाद में कि नेहरू जी ने अपना निजी घर इस देश के लिए दान किया है, राजीव जी ने अपना खून इस देश के लिए दान किया, कुर्बान किया, इंदिरा जी ने अपना खून इस देश के लिए कुर्बान किया, और आज आप कांग्रेस पे आरोप लगाएंगे। ये डराने की राजनीति है। जब गुजरात में सफलतम अधिवेशन हुआ, बिहार में विपक्ष ने मीटिंग शुरू की, असम में आने वाले चुनाव में भाजपा को हारना है, तो ये जो चुनावी सक्रियता शुरू हुई तो फिर भाजपा ने अपने मित्रों को उतारा है, एजेंसियों को चुनावी मैदान में उतारा है। मैं तो ये कहूंगा यही क्रोनोलॉजी है, और क्या क्रोनोलॉजी है। अच्छा, अब तक मामला ठंडा पड़ा हुआ था, आज एक बार की आपने चार्जशीट फाइल कर दी, आप देश में हेडलाइन मैनेजमेंट करने लगे। हम न्यायालय में इसका जवाब देंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे। न्यायिक कार्रवाई तो 2012 से चल रही है इस मामले में, तो अब स्ट्रेटजी आप लोग की अगली रणनीति क्या है? चूंकि चार्जशीट तो फाइल कर दी उन्होंने, अभियुक्त बना दिया उन्होंने सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को। हम न्यायालय में लड़ेंगे। ईडी ने आज तक जितने केसेस दर्ज किए हैं उसमें उनकी सफलता का प्रतिशत 1% भी नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडी किस तरह से सरकार के इशारे पे विपक्ष के लोगों को प्रताड़ित कर रही है। आज तक जितने बड़े केसेस दर्ज किए उन्होंने, बताइए उसमें कहां सफल हुई ईडी। न्यायालय ने जो आईना दिखाया ईडी और सरकार को, वो आईना यहां भी दिखाएगा न्यायालय। लेकिन हम, चूंकि आप राजनीतिक तौर पे हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम राजनीतिक तौर पे सड़क पे भी लड़ेंगे। शुक्रिया। तो इमरान प्रतापगढ़ी बहुत साफ कह रहे हैं कि वो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस इस पार्टी को लड़ेगी और वो ईडी के दुरुपयोग का आरोप भी सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। शादाब सिद्दीकी, एनडीटीवी इंडिया, दिल्ली।